अस्सलाम वालेकुम। ये सैरबीन के सिलसिले की एक और वीडियो। शाम का वक्त है और घर वापस जाते हुए मैंने सोचा कि आपको लाहौर की थोड़ी सी सैर करवा दी जाए फिर से। ये अब आप देखते जाइए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ट्रैफिक को एंजॉय कीजिए। मंगल का दिन है, लॉकडाउन खुल चुका है, वर्किंग डे है और कोई 6:40 का वक्त 2 जून 2020 है। सिग्नल साथ ही खुल गया है तो ख़ास इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ओह, ये तो फिर ब्लिंक कर रहा है। निकल भाई निकल। चलो जी, शुक्र है ये भी निकल गया। बंदे ने घर जाके करना कुछ भी ना हो, फारिग बैठना हो दफ्तर जाके या घर जाके, लेकिन रेड लाइट पे हम कहते हैं कि यार खड़ा ना होना पड़े, बस निकल जाएं जैसे भी है। ओवर द ईयर्स वैसे अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर की सड़कें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, वरना जिस कदर ट्रैफिक बढ़ी है तो यहाँ तो सारा सिस्टम ही चौक हो जाता। का पता नहीं इतनी लो लाइट में क्या सिलसिला है। बहरहाल एक एक्सपेरिमेंट ही है। उफ, डिवाइडर के किस कदर करीब से गुजरी है गाड़ी। यहाँ पे लेन्स बहुत सारी हैं और इस पॉइंट पे मैं राइट मोस्ट लेन में हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ये थोड़ा सा बड़ा मज़ा आता है कि राइट मोस्ट लेन में रहते हुए ही मैं लेफ़्ट को स्लाइड कर जाऊँगा। जैसे कि ये देखिए, 2 लेन्स मैंने वो छोड़ दी हैं, वो वाली जो बरकत मार्केट की तरफ यू टर्न ले रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं राइट लेन में रहा। जनाब, कलमा चौक का जो ब्रिज है वो नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, पहले अंडरपास में काफ़ी ज़्यादा लाइट्स होती थी, अच्छी रोशन होती थी, अब उतना रोशन नहीं होता। चलो जी चलो, जल्दी से निकल जाओ। लाइट पता नहीं रेड है या क्या है, लेकिन अब लाइट रेड होने लगी है। बाइक्स वाले वैसे कमाल ही करते हैं और कमाल करते ही चले जाते हैं।
अच्छा, हमें लगता है कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी हुई और बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप उनकी सीट पे बैठ के देखो तो कुछ और फील होता होगा। उनको यूँ फील होता होगा कि जैसे बस वो ग्लाइड करते जा रहे हैं, तैरते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उड़ते हुए, जैसे परिंदा नहीं उड़ता आसमानों में। शायद इसी वजह से वो इतने मज़े से फराटे भरते हुए चलते जाते हैं, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, वन वे में से भी आ जाओ, उल्टी तरफ से आ जाओ, सीधी तरफ से आ जाओ, हर तरफ से आ जाओ। लो जी, ये जनाब फिरदौस मार्केट का जो है अंडरपास, उसका काम शुरू हो गया है। इस वजह से यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आज के बाद इंशाअल्लाह इस रूट को अवॉइड करना पड़ेगा जब तक कि ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान मुझे लगता है यहाँ पे पहले ये टोटल 2 लेन्स थी और फंसे रहते थे सब, तो इस कंस्ट्रक्शन के दौरान तो काम काफ़ी जो है गड़बड़ वाला हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पैकेजेस वाला रूट इस्तेमाल करना होगा। पैकेजेस से गुजर के राइट टर्न लेके अरफा करीम टावर से फिर आप बरकत मार्केट तक पहुँचे। वो पता नहीं लंबा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वायबल वही रूट होगा। ये लेफ्ट पे बिल्डिंग नज़र आ रही है सिविक के ऊपर, ये इस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के जो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं ना, बड़ी ड्रोनी और बदसूरत लगती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ क्यों डाल दिया जाता है। जो बिल्डिंग 2 साल में मुकम्मल हो जानी चाहिए वो 10-10 साल इसी तरह ही लटकी पटकी रहती है। ये सब पहले घर थे गुलबर्ग के। लो जी, लाइट ग्रीन तो हो गई है, लेकिन लोग चलने के लिए लाइट के रेड होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ये अंडरपास बन जाने के बाद इंशाल्लाह ताला सहूलत बहुत हो जाएगी। बहुत लंबी लाइंस यहाँ रेड लाइट्स पे लगती थी। लाइट ग्रीन हो गई है, लेकिन अब पता नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। फ्लैट इज ग्रैंड होटल। ब्रिज के ऊपर सफर शुरू हो चुका है। साइड पे बोर्ड्स लगे होते हैं, ये बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं वैसे बाज़ औक़ात इंसान को। बंदा उनको पढ़ने में लग जाता है और आगे अगर हल्की सी ब्रेक लग जाए तो जनाब फिर सब पूरी चेन ही ठक।
बाज़ औक़ात आप बहुत थका हुआ फील कर रहे होते हैं, इतना कि आपका कोई बात करने को ख़ास दिल नहीं चाह रहा होता। वाओ, ये कैवलरी ग्राउंड में भी केक्स एंड बेक्स खुल गया भाई राइट साइड पे। अच्छा, माशाल्लाह गुड, काफ़ी एक्सपेंशन हुई है इस चेंज की भी। और जनाब ये आ गया कैवलरी का सिग्नल, जिसके राइट साइड पे खालिद मस्जिद है। 31 seconds to go. Is it? Oh. चलो जी, ग्रीन लाइट के लिए सिर्फ 20 सेकेंड, रुकने के लिए मेरा ख्याल है 100 से भी ज़्यादा सेकेंड। आप देखें ना, ये लोग जो राइट वाली लेन में ना, जिन्होंने राइट टर्न लेना था, वो वापस इस लेन में मर्ज होते हैं। लेकिन यही ज़िंदगी का हुस्न है भाई। अब हर चीज़ अगर बाय द बुक होती रहे तो फिर तो शायद बहुत बोरिंग ज़िंदगी हो जाए। अच्छा, आमतौर पे ये हमें महसूस होता है कि यार लोग बड़ा गलत चलाते हैं, ट्रैफिक ऐसी है वैसी, लेकिन मैंने मार्क किया कि ज़्यादा लोग, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे ही हैं, मतलब ड्राइविंग ठीक कर रहे होते हैं। 100 लोगों में मेरा ख्याल है एक आता है जो गड़बड़ करता हुआ गुजरता है, लेकिन मोस्टली जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आराम और इत्मीनान से ही गाड़ी चला रहे होते हैं। अब जनाब हम अपने घर के करीब पहुंच रहे हैं। का सिग्नल आ गया और ग्रीन भी हो गया, लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक खड़ी है, लगता नहीं कि ये मुझे इस ग्रीन लाइट में गुजरने देंगे। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट लेन में चला जाता तो और बात थी, लेकिन ज़िंदगी में ता नहीं होता कि मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो वो हो जाता। यार अगर वो प्लॉट में 20 साल पहले ना बेचता तो आज वो 500 करोड़ का होता। नहीं जनाब, वही बात हुई, नहीं मिला ग्रीन हमें सिग्नल। बाइक वाले भाई ने भी रिवर्स किया, पूरा स्टॉप लाइन से पीछे आ गए। मुझे लग रहा है कहीं वार्डन साहब हैं जो, हाँ वो वार्डन साहब सामने। तभी बाइक वाले साहब ने इतना एहतमाम करके तो इतना ज़्यादा रिवर्स किया है, अभी भी रिवर्स मोड में ही है। आज इस सामने जो बोर्ड हैं 3 अदद लगे हुए, इनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वरना इस पे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के इश्तिहार होते हैं जिनको देख के मुंह में पानी आ जाता है बंदे के। चलो बेटा चलो। एक तो जनाब रेड लाइट पे लोग अपने पता नहीं कौन से खाते खोल के बैठ जाते हैं कि चलो भाई कुछ काम निपटा लें। ये लें, अब आप अप्रोच कर रहे हैं डिफेंस मोड को और वहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर आप डिफेंस की तरफ गामजन हो जाएंगे। डिफेंस मोड पे ये ब्रिज बनने से यहाँ का व्यू चेंज हो गया है और बेहद सहूलत हो चुकी हुई है लोगों को, अल्लाह का शुक्र है। ये जनाब हमने लेफ्ट लेके अपना मुंह जो
डिफेंस की एंट्रेंस की तरफ कर लिया। हम आदिल हॉस्पिटल वाली सड़क पर आ गए। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इस वीडियो का बुनियादी जो एक मेरे ज़हन में मकसद या इस्तेमाल है ना, वो वही है कि वो लोग जो लाहौर के इस इलाके से बहुत पहले चले गए थे कहीं पे, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में, वो शायद इस वीडियो को देख के कुछ खुशी महसूस कर सकें, वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकें। मरगला $6:57 मगरिब की नमाज में रह गए कितने, तकरीबन 6 मिनट। आजकल 7:03 पे अजान होती है। ये अब आप डिफेंस में एंटर हो गए और जनाब अब हमारे सफ़र का इख्तिताम। पहले यहाँ पे जनाब ट्रैफिक लाइट्स होती थी इस जगह पे, अब यहाँ पे एक ब्रिज बन चुका है और अगर आप और आगे चले जाते मस्जिद चौक तक तो वहाँ पे तक पहुँचने के लिए एक अंडरपास बन चुका है। चलें जी, बस मेरा ख्याल है ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।